इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म के बारे में। इसे कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। इसी के हेल्प से देखो कैसे हम रैंक फाइंड करेंगे। नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या क्या करते हैं हम, रो और कॉलम, क्या रो एंड कॉलम दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। ठीक है, रो और कॉलम दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। और ऐसा पीछे तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हम केवल रो ही पढ़ते आए, अब कॉलम भी लगाएंगे इसमें। और इसमें जो रैंक होती है, रैंक रैंक जो होती है इसमें जो होती है वो क्या होती है, लास्ट में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं उनको काउंट कर लेंगे, वो उसकी रैंक हो जाएगी। फिलहाल देखो करते कैसे हैं, इसका प्रोसेस क्या है। इसमें क्या है, जो भी डायगोनल है उस पे जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वन होना चाहिए, यहाँ पे वन होना चाहिए, यहाँ पे वन होना चाहिए। मतलब जहां तक हम वन बना सकते हैं ठीक है, अगर नहीं बन पा रहा तो वहीं पे छोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो अब देखो इसको करते कैसे हैं। पहला एलिमेंट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल वालों को ही देखना। अब क्या करना, पहला एलिमेंट तो वन मिल गया, उसके बाद क्या करना, उसकी रो में और उसके कॉलम में जो एलिमेंट आ रहे होंगे उन सबको क्या कर देना, जीरो बनाना है मुझे। ठीक है, तो जब मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि पहले इन दोनों को जीरो बनाते हैं। ठीक है, किस किस को, टू को और थ्री को। जब हम रो को जीरो बनाएंगे, ठीक है, तब लगाएंगे हम कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम वन और टू को जीरो बनाएंगे, इस बार वन और टू को, तब लगाएंगे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन। फिलहाल मुझे टू और थ्री को जीरो बनाना, तो ये कॉलम नंबर टू में, ये कॉलम नंबर थ्री में। तो मैं कॉलम नंबर टू को कैसे जीरो बनाऊंगा, कॉलम नंबर टू को मैं कैसे करूंगा, कॉलम टू को मैं से दोगुना घटा दूंगा, टू वाइस सेपरेट कर दूंगा, रो वन में से टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। और कॉलम थ्री को कैसे जीरो बनाऊंगा मैं, ये जो थ्री है इसमें से क्या करूंगा, इसका थ्री थ्री टाइम्स सेपरेट कर दूंगा कॉलम वन का। ठीक है, करते हैं इसको। ये कितना बचेगा, पहले वाले को तो एज इट इज रखना क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वन है। अब देखो यहाँ पे टू, टू में से टू आइसिस का सेपरेट करते चले आप, तो ये हो जाएगा टू माइनस टू जीरो। फोर, इसका टवाइस किया, फोर माइनस टू टू। सिक्स माइनस इससे टू की मल्टीप्लाई की हो गया फोर, सो सिक्स माइनस फोर देगा मुझे टू। अब इसका थ्री का पहले वाले कॉलम में से थ्री तीन गुना मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना, तो थ्री माइनस थ्री हो गया जीरो। टू माइनस थ्री हो गया माइनस वन। फाइव माइनस सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे टू थ्री सिक्स, फाइव माइनस सिक्स बचा माइनस वन। ठीक है, देखो ये जीरो बन गए। अब मुझे क्या करना है, इसके जो नीचे वाले हैं, अब मुझे क्या करना, इन दोनों को जीरो बनाना। तो जो इन दोनों को करूंगा तो मैं लगाऊंगा रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यही काम करते चले आना, पूरा प्रोसेस ये सेम है। तो मुझे अब इस वन को जीरो बनाना, तो मैं क्या करूंगा, ये किस में, आर टू में, आर टू को जीरो बनाना है मुझे। तो वन, इसे आर वन में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, आर टू माइनस आर वन लगा दूंगा सीधा। टू वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। और आर थ्री को भी मुझे जीरो बनाना, टू को इसमें से क्या करूंगा, मैं इसका ट्वाइस माइनस कर दूंगा। इसको इस रो टू के थ्रू भी हम जीरो बना सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो आर थ्री माइनस मैं क्या करूंगा, टू आर वन लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वन जीरो जीरो। नेक्स्ट मुझे लगा आर टू माइनस आर वन करना, आर टू के लिए तो वन माइनस वन जीरो, टू माइनस जीरो टू ही देगा मुझे, माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन दे देगा। अब मुझे क्या करना, आर थ्री के लिए आर वन में का टू वाइस करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो टू माइनस टू जीरो। और तो टू माइनस उसकी, तो जीरो से जीरो में टू की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं होने वाला, वो भी सेम ही आ जाएगा अगला। ठीक है, अब देखो वन के सामने वाले और वन के नीचे वाले जीरो बन चुके हैं। अब मैं अगला एलिमेंट कौन आएगा, मेरा टू। अब मुझे सबसे पहले क्या करना, टू को वन बनाना। ठीक है, डायगोनल पे क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। तो पहला था वन ऑलरेडी गिवन था, अभी जिससे मुझे टू को वन बनाना है, मैं क्या करूंगा, कुछ भी लगा दूंगा, कॉलम लगा लेता हूँ। इससे क्या करूंगा, टू माइनस वन, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इससे इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, तो टू माइनस वन वन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ सी टू को चेंज करना है मुझे, रो के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन रो से बनेगा नहीं। ठीक है, तो इससे मैं बनाता हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा,
मैं क्या कर रहा हूँ, C2 में क्या कर दे रहा हूँ, C3 को ऐड कर दे रहा हूँ। तो मेरा ए जो आ जाएगा वो कितना आ गया, 100। तो C3 के साथ ऐड कर रहा हूँ तो 0 + 0 0 ही रहा, 2 - 1 हो गया 1, 2 - 1 1 हो गया, 0 - 1 -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 बन चुका है, मेरा काम बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके सामने वाला उसके नीचे वाला 0 बनाऊंगा। ठीक है, जब 1 मिल जाता है ना, तभी उसके सामने वाला और उसके नीचे वाले सारों को 0 बनाना। तो पहले मैं इसको इसको -1 को 0 बनाता हूँ, मैं क्या कर दूंगा, इसी के साथ ऐड कर दूंगा। क्योंकि अब मुझे इसके सामने वाला बनाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉलम। नीचे वाला लगाता हूँ तो मैं रो। तो मैं क्या करूंगा, C3 को मुझे 0 बनाना, तो मैं क्या कर दूंगा, C2 + C3 1 और -1 0 बना देंगे। ठीक है, मैं इधर का पार्ट सब इरेज कर दे रहा हूँ, इसका लेफ्ट वाला, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इस पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ। देखो अब आगे, तो ये कितना आ जाएगा, इससे इसके साथ ऐड करना है। यहाँ पे ये आ गया मेरा A = 100। C2 को नहीं छेड़ना, तो C2 और C3 को ऐड करके लिखो लिखो, 0 + 0 0 ही रहेगा, 1 - 1 0 हो गया, और 1 - 1 ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना था, अगला टारगेट था मेरा क्या है, इसके 1 के नीचे वाला 0 बनाना। ठीक है, 1 के नीचे वाला 0 बनना चाहिए ना, उसके सामने वाला तो बना दिया मैंने। तो ये क्या है, रो है, इसके नीचे वाले में क्या लगाऊंगा, मैं रो लगाऊंगा। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 - R2। ठीक है, 1 में से 1 घटा दूंगा, 0 बन जाएगा ना। तो लगा दो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0 0। ठीक है, अब इस वाले 1 के बाद मेरा टारगेट था, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसको 1 बनाना। यहाँ पे ये 0 बन गया, और मैं देख रहा हूँ मैं किसी भी तरीके से, देखो इतना तो इस वाले 0 के इसमें सामने कोई नॉन जीरो नंबर है, और ना ही इधर कोई है। ठीक है, तो मैं कभी भी देखो, जो उसके रो में, इसके कॉलम में नहीं है और रो में नहीं है, तो मैं उसको कभी भी चेंज नहीं कर पाऊंगा, ये 0 ही रहने वाला है हमेशा। ठीक है, तो अगर ये 0 ही रहेगा तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुका है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म की एक खासियत रहती है, अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे उसमें क्या बनती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही होगी 1 0 0 1। यहाँ पे देखो, अब ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखो, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। नॉर्मल फॉर्म में यही होता है, इसी को नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ये क्या बन गई है, इसकी नॉर्मल फॉर्म। हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब इसकी मुझे रैंक लिखनी है। अगर ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका तो मैं उसके बाद उसकी रैंक लिख देता हूँ। तो रैंक क्या होती है, जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। तो इस वाले इसको देखता हूँ मैं, पहले इस वाले में 1 आ गया, तो ये एक ही हो गई। इसमें भी 1 आ रहा, तो ये भी नॉन जीरो रो। इस वाले में पूरी तीनों की तीनों एंट्री क्या हो जा रही है, 0 जा रही है, तो वो नॉन जीरो नहीं है, पूरी काउंट करनी है, 1 0 0 0 1 1। अगर एक भी नंबर आ जाता है 0 के अलावा, तो उसे हम काउंट करेंगे, तो वो नॉन जीरो रो होती है। ठीक है, तो एक ही हो गई, एक ही हो गई, 2 हो गई। ठीक है, कभी कभी एक चीज और पूछ लेता है, नलिटी। क्या पूछ लेता है, नलिटी। नलिटी मतलब कितनी ऐसी रो है जिसमें केवल जीरोज है, केवल जीरोज। ऐसी एक ही रो है जिसमें सारे के सारे जीरो हैं, 0 0 0, यानी तीसरी वाली तो एक है। ठीक है, कभी कभी आंसर जो होता है इस तरह कैसे भी लिखा लिखा रहता है, बुक में देखोगे। इसको देखो, क्या इस तरह से भी लिख देता है वो कभी कभी। ये 2 by 2 की मैट्रिक्स आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखो फिर, यहाँ पे इस थोड़ा इस टाइप से लिखा रहेगा आंसर, तुम्हारे वहां पे बुक में मिलेगा। मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे क्या, 2 जीरोज हैं। अब यहाँ पे है तो ये जीरो मैट्रिक्स ही। इस जीरो मैट्रिक्स में क्या, 2 रो है, एक कॉलम। तो मैं क्या लिख लूंगा, 2 by 1। यहाँ पे देखो, इस वाले इसमें 0 0 2 रो, सॉरी एक ही रो है, 2 कॉलम में, एक ही है, एक ही है, एक रो और 2 कॉलम। ऐसे ये सिंगल है, तो सिंगल को क्या लिखूंगा, 1 × 1। इस तरह से भी आंसर लिखा रहता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुका है।
इस टाइप से करते हैं। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है उसके आगे हम जीरो मिल जाते, जरूरी नहीं हमेशा ये जीरो मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिलता। सपोज करो यहाँ पे वन होता या कोई नंबर होता, तो क्या करते हैं हम, उसकी रैंक 3 हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसी तरह से। अब यहाँ पे देखो, ये मैट्रिक्स कितनी है, 3/4 ऑर्डर की। ठीक है, 3/4 ऑर्डर की है, तो हमें पता रैंक जो होती है, जो इनमें से छोटा होता है उसके बराबर तक जा सकती है, यानी 3 हो सकती है या 2 हो सकती है या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। ठीक है, उससे छोटी होती है या उसके बराबर होती है जो इसमें छोटा होता है। तो हमें तो करना है इसे नॉर्मल फॉर्म से के थ्रू। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म से अगर हम इससे करना ही है, तो यहाँ पे पहला नंबर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 को 1 बनाओ। 5 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ कोई भी ऑपरेशन लगा लो, या क्या कर सकते हैं, इन दोनों जो ये रो है पहली और तीसरी को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, रो और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, R1 और R3 को क्या कर दे रहा हूँ, इंटरचेंज, क्योंकि इसमें 1 है ऑलरेडी, नहीं तो मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कोई। ऑपरेशन लगा के भी 1 बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं रो 3 को रो 1 की जगह लिख दूंगा, 1 -1 2 0। बाकी का सेकंड रो अपनी जगह रहेगी, 0 1। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है रो की या कॉलम की रैंक पे। 5 3 14 4। अब यहाँ पे ये 1 मिल चुका है मुझे। मैं क्या करूंगा, इसके सामने वाले यानी -1 2 0, इनको 0 बनाना है मुझे। तो इन्हें मुझे 0 बनाना है, किस किसे, इसे, इसे, इसे। तो जब मैं इस सामने वाले लगाता हूँ तो मैं लगाता हूँ कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये -1 है, सॉरी। तो अब मैं करूंगा, पहले -1 को 0 बनाना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑपरेशन बता देता हूँ। पहले C2 को मुझे चेंज करना है। मैं क्या करूंगा, इसके साथ ऐड कर दूंगा 1 और -1 0 बना देगा, तो C1 + C2। नेक्स्ट, अब C3 के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को मुझे 0 बनाना, मैं क्या कर दूंगा, इसका ट्वाइस करके ऐड कर दूंगा, 2C2 + C3। ठीक है, आगे देखो, और अगला वाला ऑलरेडी 0 हो, तो कोई चेंज ही नहीं करना, ये तो अच्छा हो गया। करते करते हैं इसको चेंज। तो C1 में तो कोई चेंज नहीं। C2 के लिए क्या करना, C1 + C2 को ऐड कर देना, तो 0 0 + 1 1 5 + 3 8। आगे देखो, C3 के लिए क्या करना, इस वाले का C2 का डबल करना, तो -2 + 2 0 हो गया, 2 और 3 5 आ गया, 2 3 जा 6 और 14 आ गया, 20 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ही रखना। आगे देखो, अब इसके 1 के सामने जो थे सारे सारे 0 बन चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे जो उनको 0 बनाऊंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसके जो 1 के नीचे हैं इनको 0 बनाऊंगा। 1 के जीरो नीचे कौन है, 0 तो ऑलरेडी 0 बना हुआ, 5 को बस 0 बनाना है मुझे, एक ही चेंज करना है। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाने वाला हूँ, मुझे R3 को इस बार रो ऑपरेशन लगाऊंगा। ठीक है, जब सामने वालों के लिए लगाता हूँ तो रो, नीचे वालों के लिए सॉरी, सामने वालों के लिए कॉलम, नीचे वालों के लिए रो। तो मुझे R3 को चेंज करना, मैं क्या कर दूंगा, 5 टाइम्स माइनस कर दूंगा किसका, R1 का, तो 5 - 5 0 बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स जो आ जाएगी मेरी, क्या आ जाएगी, 1 0 0 0 0 1 5 1। तो 5 टाइम्स -5 ये हो जाएगा 0। 8 ऊपर तो 0 ही है, तो 8 - 5 टाइम 0 वो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, जब 0 हो जाए सारे, 20 और ये 4। बात यहाँ तक पहुंची। ठीक है, अब देखो 1 के सामने वाले और 1 के नीचे वाले 0 बन चुके हैं। अब अगले वाले एलिमेंट पे गया, किस्मत मेरी अच्छी थी कि मुझे अगला भी 1 ही मिल गया, उसको चेंज नहीं करना पड़ा। तो उसके सामने वाले 0 बनाओ, मुझे 5 और 1 को 0 बनाना। तो 5 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये C3 है 5 जो, मैं क्या करूंगा, C3 में से ये तीसरे कॉलम में है ना, इसका 5 गुना माइनस कर दो, किसका, C2 का। और मुझे 1 को 0 बनाना, C4 में है वो, मैं क्या करूंगा, इस C2 में से माइनस कर दूंगा C4 को। लगाओ इस ऑपरेशन को, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो आ गई मेरी, कितने आ गई, 1 0 0 0 1 8। अब देखो मुझे क्या करना, 5 टाइम्स माइनस करते आना, जो 0 - 0 ही रह जाएगा ये तो। 5 इसका 5 टाइम्स माइनस किया 0,
20 माइनस ये हो जाएगा कितना 40, 8×40, 20 में से 40 गए तो 20 में से 40 गए तो हो गए -20। ठीक है, C4 के लिए C4 माइनस C2 तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 4 में से 8 गया तो माइनस का 4। 1 इस वाले 1 के सामने 0 बन चुके हैं, अब नीचे वाला 0 बनाना है मुझे। ठीक है, किसको बनाना है 0? 8 को। 8 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, रो ऑपरेशन लगाऊंगा, इसमें से इसका 8 टाइम्स माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे R3 के लिए क्या करना है, R3 के लिए मैं क्या करूंगा, R3 में से 8 R2 माइनस कर दूंगा, तो मुझे जो यहाँ पे मैट्रिक्स मिलने वाली है वो क्या आ जाएगी, 1 0 0 0 0 1 0 0। तो इसमें से इसका 8 टाइम माइनस करना, तो ये 0 0 दोनों जगह 0 रह गया, 8 में से 8 गया 0, नहीं ऊपर 0 तो कोई चेंज नहीं आएगा, -8 ही रहेगा, ये -4 रह जाएगा। ठीक है, अगला टारगेट मेरा यहाँ पे आया 1 आया 1 आया, उसके बाद कौन है मेरा टारगेट, माइनस का 20। अब -20 को बनाना मुझे 1। ठीक है, -20 आया मेरा अगला टारगेट, -20 को बनाने के लिए 1 मैं क्या करूंगा, इस ये जो रो है या ये जिसमें भी रो या कॉलम मारा है उसको -20 से डिवाइड कर दूंगा। C3 को -20 से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, या इस वाले रो 3 को -20 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया। मैं इसका लेफ्ट साइड वाला हिस्सा मिटा दे रहा हूँ। आ जाएगा हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट, इसका इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसका, तो हमें क्या मिल गया, ये यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, C3 को डिवाइड कर दे रहा हूँ -20 से। ठीक है, रो को भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, R3 को। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 1 0, 0 को -20 से करूंगा 0 रह गया, इस वाले ये भी 0, ये हो जाएगा 1 0 0 1। अगला कितना था, 0 0 -4। देखो मैं यहाँ पे आया, ये 1 ये 1, आगे इसके आगे नीचे कोई नहीं है, इसको 1 नहीं बनाने बैठना। ठीक है, इसको 1 नहीं बनाने बैठना। अब मैं यहाँ पे 1 आ चुका हूँ, इसके सामने तो मुझे -4 जरूर दिख रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैं इसको क्या बना दूंगा, 0 बना दूंगा। नीचे कुछ नहीं है, बस सामने ही तो है, तो सामने वाले को 0 बना दो बस। तो R4 में, सॉरी वो कॉलम नंबर 4 में है, कॉलम नंबर 4 से ही बन पाएगा, सामने वालों के लिए कॉलम लगाते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, 4 टाइम्स C3 का ऐड कर दूंगा C4 में, क्योंकि 4 और -4 0 बनाएंगे जब भी। तो मेरा क्या आ गया यहाँ से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो 0 ही रहेंगे। ठीक है, ये 4 इससे मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी होगी। ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इस टाइप की, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है। अगर मैं रैंक की बात करता हूँ, रैंक की पहले रैंक की बात करो, और नॉर्मल फॉर्म में तो ये चेंज हो गया, तो रैंक कितनी आ गई इसकी, रैंक नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुका। तो इतनी ऐसी कितनी रो हैं जिनमें जो नॉन जीरो रोज है, इसमें तो 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तीनों में तीनों नॉन जीरो रोज हैं, तो रैंक कितनी आ जाएगी इसकी, 3 आ जाएगी। ठीक है, नलिटी पूछ लेता है, नलिटी कितनी आ जाएगी, ऐसी कितनी नहीं रो हैं जो कंप्लीटली जीरो हैं, मतलब सब सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ऐसी तो कोई नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये सब पूछता है, रैंक पूछता है, नलिटी पूछता है, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट वाला इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हायर ऑर्डर वाली जो मैट्रिक्स होती हैं उनकी रैंक निकालने सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।